ये कठिन परीक्षा हम पे चाहिए। आज घड़ी ऐसी आई, आज घड़ी ऐसी है आई। कठिन परीक्षा हम पे चाहिए। कठिन परीक्षा हम पे चाहिए। करना एक उपकार गुरुवर, करना एक उपकार गुरुवर, हो जाए दरिया गुरुवर, सत्य सत्य को मिटना। सत्य सत्य तो मिटना है गुरुवर, सत्य सत्य तो मिटना। सत्य सत्य को राधे मिटना। राधे सत्य सत्य को मिटना। सत्य सत्य तो मिटना है गुरुवर, सत्य सत्य तो मिटना। जाकर के सुखदेव जी मुनि के श्री चरण में गिरे, प्रणाम किए और बोले, क्या हे गुरु श्रेष्ठ, आप एक तो है, इस पाप से दूर कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जो सब संकट, सब पाप जो है खत्म हो जाए। ऐसी ऐसी बात है, एक सप्ताह का जीवन है और एक सप्ताह में ही क्या करना है, प्रायश्चित करना है। सुखदेव मुनि बोले, क्या हे महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपसे इतना बड़ा भूल कैसे हो गया? बोले, क्या क्या करें, भूल तो हो ही जाता है। अब भूल हो गया कि इसका समाधान भी आप बताइए। जीवन बहुत कम है, हर व्यक्ति को पता चले कि मृत्यु निकट है तो बचने के लाखों उपाय सोचते हैं, एक कर ले, थोड़ा वो कर ले, ऐसा कर ले। वही हालत जो है राजा परीक्षित को हुआ था। राजा परीक्षित श्री चरण में गिरे हैं। सुखदेव जी मुनि बोले, क्या महाराज, आपको साप्ताहिक भागवत कथा का श्रवण करना होगा, इसी से पापों की प्रायश्चित होगी। पापों से प्रायश्चित होगी। अब बोले, क्या आप सिर इसका उपाय निकालिए, समय बताइए। समय जो है बहुत कम है। राजा परीक्षित समय लिए, समय निर्धारित किया गया, महल आए, सोच रहे हैं क्या करें, समय भी बहुत कम रह गया। सुखदेव जी मुनि आए, आकर के कथा जो है श्रवण करा रहे हैं।
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा जो है श्रवण करने के बाद माया से कैसे परे हो, ये कथा का प्रसंग जब सुखदेव मुनि बता रहे थे तो बोले क्या महाराज माया से कैसे दूर रहते हैं बताइए। आज गिरधर की भक्ति, श्याम की भक्ति करने का मौका मिला है, सबको मिला है। जीवन मृत्यु हो जावे, ठाकुर जी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए। कान्हा की भक्ति ने सब दुख दूर किया, गिरधर की भक्ति ने सब दुख दूर किया, गिरधर की भक्ति ने सब दुख दूर किया। कान्हा की भक्ति सब मिलके किया करो, कान्हा की भक्ति सब मिलके किया करो। जीवन की सारी दूर कान्हा से कहा करो, जीवन की सारी दुख कान्हा से कहा करो। कान्हा की भक्ति राधे सब मिलके किया करो, कान्हा की भक्ति सब मिलके किया करो। अपनी सब ये दूर कान्हा से कहा करो, की सब दुख कान्हा से कहा करो। राधे राधे जय श्री राधे। कान्हा जी भक्तों की दुख दया करो, कान्हा जी भक्तों की सब दुख हरा करो। कान्हा जी भक्तों की सब दुख दया करो, कान्हा जी भक्तों की सब दुख हरा करो। भक्तों की सब कष्ट अब दूर किया करो, भक्तों की सारी कष्ट अब दूर किया करो। करते हैं हम बंदा, करते हैं हम बंदा, इसे स्वीकार करो, करते हैं हम बंधन इसे स्वीकार करो। करते हैं हम बंदा, राधे इसे स्वीकार करो। भारतीय सब मिलके किया करो। ताली दीजिए, मीठे मीठा लीजिए सब लोग मिलके। राधे जय श्री राधे जय हो।
जय हो मझधार में नैया माझी पार करो। मझधार में नैया माझी पार करो। मझधार में राधे माझी अब पार करो। मझधार में नैया माझी पार करो। राधे राधे जय श्री राधे। राधे जय हो राधे। जय हो जय हो जय हो। बाटे आज बोले कान्हा जी जल्दी आओ। भक्ति आज बोले कान्हा जी जल्दी आओ। तो पुकारे दिल भर आओ। भक्ति अब बोले गिरधर जल्दी आओ। बहुत कष्ट पड़ा भारी आके दूर करो। बहुत कष्ट पड़ा भारी आके अब दूर करो। बहुत कष्ट पड़ा भारी जय हो जय हो बहुत कष्ट पड़ा भारी राधे। अब दूर करो। बहुत कष्ट पड़ा भारी आके अब दूर करो। बहुत कष्ट पड़ा भारी राधे दूर करो। बहुत कष्ट पड़ा भारी आके अब दूर करो। कान्हा की भक्ति है किया करो। कान्हा की बत्तियाँ सब मिलके किया करो। घर की भक्तियाँ राधे किया करो। गिरधर की बत्तियाँ सब मिलके किया करो। जीवन की सारी तो कान्हा से प्यार करो। जीवन की सारी दो कान्हा से कहा करो। ला 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 ला। राजा परीक्षित अब कथा श्रवण के लिए सुखदेव जी मुनि को बुलाइए। कथा प्रारंभ हुए। प्रथम दिवस की कथा हुआ। राजा परीक्षित ज्ञान भक्ति और वैराग्य समझे। जीवन बहुत ही अनमोल होता है मैया।
जीवन बहुत ही अनमोल होता है, इसे संभाल के ही रखना चाहिए। संभाल के अगर जीवन को रखेंगे तो जीवन कष्ट में नहीं जाएगा। लाख धन हो, अहंकार उस धन को मात दे देता है। उस धन को मात दे देता है। ऐसे ही हुआ। चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। होने के बाद आज ऐसी दशा हुई। आज ऐसी दशा हुई, कितना पाप छा गया। व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। बड़े कितनाओं कोई बड़ा होता है ना, समय आने पे चिढ़ जाता है। चक्रवर्ती हैं, धन है, सब कुछ है, लेकिन आज उनके आगे सब कुछ क्या है, रुक गया। वो धन काम नहीं आया। वो धन काम नहीं आया। ये धन ये दौलत रह जाएगा, छोड़ के अब जाना पड़ेगा। जब आएगा बुलावा बंदे, मोह त्यागना पड़ेगा। सब कुछ छूट जाता है। चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं, आपके सामने उदाहरण है, देख लीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, लौट आइए। आपके ही कर्म से ही सृष्टि आगे विकास करता है, और आप ही के वास्ते आपका परिवार पतन के मार्ग के जाता है। राजा परीक्षित सम्राट होकर के भी आज सब कुछ कैसे नजर आया। कथा श्रवण किए, ज्ञान भक्ति वैराग्य, उसके बाद द्वितीय दिवस की कथा श्रवण किए। मोह को कैसे त्यागा जाए, राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस में वही प्रसंग। सुबह सुबह की बेला हुई, सुबह की बेला में स्वर्ग से उनके लिए एक अमृत का घड़ा आता है, और राजा परीक्षित के पास वो दूत जाकर के बोलते हैं, क्या महाराज ये अमृत पान कर लीजिए। आप
अमर हो जाएंगे। देखिए कैसी परीक्षा है, आप अमर हो जाएंगे, पापों की प्रायश्चित क्या होगी छोड़िए, आप अमर हो जाइए। पर राजा परीक्षित के मन में लालसा तो थोड़ा आया कि ये विचार से एक बाणी प्रथम स्थान मेरे गुरुवर संग। गुरुवर का स्थान सर्वोपरि है, वही मेरे नाथ हैं, वही भगवान हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही सब कुछ हैं। मन में आया कि एक बार उनसे पूछूं क्या मैं अमृत पान कर सकता हूं। राजा परीक्षित गए और बोले क्या हे गुरु श्रेष्ठ, हे गुरु श्रेष्ठ, आप हमें ये बताइए अमृतपान करना अच्छा है कि भागवत कथा का रसपान करना अच्छा है। गुरु श्रेष्ठ मुस्कुरा के बोले क्या, मुस्कुरा के बोले कैसी विडंबना है, कैसी लीला है। हेलो हेलो हेलो, जो भी जा रहे हैं लोग, माता की झांपी निकल रही है, रेव पे ध्यान दी सब है। कार तो हमेशा होके करी ना ही आवे ना ही जब भागवत हो जो बातें जाए सब है। आई सब है बटी सब है, आई सब है। अब आओ जब बताएं क्या, हे गुरु श्रेष्ठ बोले क्या, अमृत का पान करोगे अमर तो हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो पापों की प्रायश्चित होगी। क्यों पड़े हैं इस मोह की बाजार में, सब छूट जाएगा इसी बाजार में। कुछ लेके नहीं जा पाएंगे, यहां तक कि तन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। मेरी बात को समझिए, इस बात में क्या छुपी है। माया को परे करके श्री चरण में आ जाइए, श्री चरण में आ जाइए। यही आपका जीवन है, यही आपका कृत्य है। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया। ओढ़ के चदरिया, ओढ़ के चदरिया। राधे जय हो, राधे
और भरोसा है ना। लोग बोलते हैं क्या मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है, अपने जीत पे विश्वास है ना। जिस पे खूब भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, वो सब त्याग है, आपका कोई नहीं होता। कलयुग की पहचान बहुत ही क्या है, भयंकर है। जो पाँव में आप चढ़ पादुका का प्रयोग करते हैं वो देखिए क्या है, बड़े से बड़े स्थान पे शोरूम में रखा जाता है। और जिससे ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, जो धर्म की बातें हैं, उसे फुटपाथ पे रखा जाता है। किताबें फुटपाथ पे हैं और चरण पादुका शोरूम में रखा गया है। गौ की सेवा नहीं है, लेकिन घर में डॉगी की सेवा जरूर होता है। यही है कलयुग का प्रभाव, यही है कलयुग का लक्षण। जिनकी दूसरों न कोई जीवा पर न कोई, दूसरों न कोई जीवा पर न होई। जिनकी दूसरों न कोई जीवा पर न कोई, जिनके दूसरों न कोई जीवा पर न होई। जीवा पर न होई, जीवा पर न होई। जीवा पर न होई, जीवा पर न होई। अमीर हो गरीब या रोड पे सोने वाला व्यक्ति या महल में रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए वही मार्ग है और गरीब के लिए भी वही मार्ग है। उसके भी चार लगते हैं और गरीब के भी चार लगते हैं। जिनके दूसरों न कोई जीवा पर न होई, दूसरों न कोई जीवा पर न होई। जीवा पर न होई, जीवा पर न होई। जीवा पर न होई, जीवा पर न होई। टीका तीन दिनन के राधे टीका तीन दिनन के बनल बा गदरिया, गदरिया।
मिल पावक यज्ञ समीरा पंच तत्व मिल बिना शरीरा चौथा चार कहरिया आई है तो कि कांदा से ले जाइए चौथा चार कहरिया आई है तो के काना पर ले जाइए चौथा चार कहरिया आई है तो कि कांदा से ले जाइए चौथा चार कहरिया आई है तो के काना पर ले जाइए कांदा से ले जाइए तो कि कांदा से ले जाइए के काना से ले जाइए तो के काना से ले जाइए पंजा पांच तत्व पंजा पांच तत्व में मिल जाए पंजा पांच तत्व से मिल जाई शरीरिया और के सदारिया एक सभी को जाना है राधे एकाएक सभी को जाना है कचहरिया और के सदरिया और के सदरिया और के सदरिया राजा परीक्षित के पास अमृत की घड़ा आया, उन्होंने वापस कर दिए। बोले क्या हमें अमृत पान नहीं करना है, हमें तो श्रीमद् भागवत कथा का पान करना है, क्योंकि हमें पापों की प्रायश्चित करना है, हमें अमर नहीं होना है। अब कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित माया से परे नहीं हो रहे थे, माया सता रहा था। सुखदेव जी मुनि बोले क्या महाराज, एक जंगल में एक व्यक्ति है, एक झोपड़ी बना के रखा है और उसी झोपड़ी में सब कुछ मलमूत्र त्यागता है और झोपड़ी के ऊपर एक मांस रखा हुआ है। कोई व्यक्ति वहां जाता है, ठहरता नहीं, ठहरने का वो जगह नहीं देता है। बोले क्या, क्यों, इसका तात्पर्य क्या है? राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले इसका प्रायश्चित क्या है? बोले क्या, ये शरीर जो है ना, ये माया ऊपर जो है मांस, यानी कि जो ये घर बना है, जो छाया है, ये मांस है। इसके अंदर बहुत ही मैल है, बहुत ही जतन करके सब मैल इसके मन में ही रखा है। यही तो घर है, इसी घर से उस मल को त्यागना है, उस माया को त्यागना है। राजा परीक्षित जब ऐसी बात सुने बोले कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे माया छूटे। माया के बारे में उन्होंने बता दिए। माया कैसे छूटे तो बता दिए, छोड़ू कैसे ये बताइए। वो बोले क्या, जब तक आपके पास वैराग्य नहीं होगा,
तब तक आप माया से परे नहीं होंगे। उस राज को त्यागिए, उस राज को त्यागिए। जब आप उस राज को त्यागेंगे ना, तब आपके अंदर वैराग्य, मोह हटेगा और उसी से आपकी शरणागति की मार्ग बनेगी। हेलो, आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है और अंतिम झांपी, जो कि 3 देवियों का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा संसार चलता है। उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की झांपी सजी है। आप सभी लोग उनका दर्शन कीजिए। जय हो। अमृत के बरसे बदरिया, जय हो। माँ के